नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद रेनू में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कल हमने संधियों के बारे में पढ़ा था। तो आज कल हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो गुण संधि आ इति वर्णस्य पश्चात इ उ रि रि इति वर्णागस्ति तत् इ उ अर अल भवति। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि आ के परे कोई भी अन्य वर्ण ई उ री री आता है तो उनको ए ओ और अल आदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए और अल। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है सुर जमा एश सुरेश। ओ का उदाहरण है जल जमा उत्पत्ति जलोत्पत्ति। अर का है देव ऋषि, देव जमा ऋषि, महा जमा ऋषि महर्षि। ठीक है। फिर अल है तवलकारा, तब जमलिकारा। ठीक है। फिर इसके बाद तो है हमारी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में भी ये है कि अ आ इति वर्णस्य पश्चात ए ऐ ओ औ इति वर्णागस्ति चेत क्रमशः ए औ वा भवति। अ आ इन वर्णों के बाद ए ऐ ओ औ ये वर्ण आए तो उनको ए औ आदेश हो जाता है। ठीक है। तो इसका है यहाँ पे ए जमा ए, एक और एक जमा एक कम, इसका बना एक कम। कृष्ण जमा एक का कृष्णिक, तृतीय जमा एक का आ जमा एक को आई आदेश हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद महाजमा औष महाऔष, आ जमा औ को औ आदेश हो गया। महाऔषधि, महाजमा औषधि, आ जमा औ को औ आदेश हो गया। ठीक है। इस तरह से ये उदाहरण है और भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये ज्ञान संधि, इक प्रत्याहार ई उ रील री इति, इक प्रत्याहार में आते हैं ई उ रील री। फिर इसके बाद ई उ रील री इति वर्णस्य पश्चात कोऽपि अन्य स्वर वर्णा भवति तत्र ई उ रील री इति स्थाने यवरल आदेश भवति। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ई उ रील री इन वर्णों के बाद कोई भी वर्ण आए तो इनको क्रमशः ई को य, उ को व, री को र, री को ल आदेश हो जाता है। ठीक है। तो इसकी ये नीचे सामान्य प्रक्रिया है। ई के बाद कोई अन्य स्वर, उ के बाद स्वर व, री के बाद र, री के बाद ल। ठीक है। तो यहाँ पे इसके उदाहरण है यदि जमा पी, ई जमा अ को य आदेश हो गया, यह आदेश हो गया, यह यद्यपि। इति जमा पी, य और य को यह, यद्यपि मधुवरी सबसे जरूरी है। ये टेस्ट में भी कई बार पूछ ले जाता है कि मधु जमा हरि का संधि विच्छेद या संधि क्या बनेगी। तो आज उ जमा अ को व आदेश हो गया मध्वरी। मधु जमा आगमनम, उ जमा आ को व आदेश हो गया बद्धमागमन। री का भी वैसा ही, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, लाकृति, ल जमा आकृति, लरी जमा आकृति, लरी जमा आ लाकृति। ठीक है। और फिर इसके बाद है अयादि संधि। तो अयादि संधि में भी यही है ए ऐ ओ औ च इति वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वर वर्णागस्ति च इति तत्स्थाने क्रमशः अय आय अव आव इति आदेश भवति। ठीक है। तो यहाँ पे कहना है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर वर्ण आता है तब उसे ए ऐ ओ औ को अय आय अव आव आदेश हो जाता है। ठीक है। तो ये ए के बाद अन्य स्वर अय, ई के बाद आय, ओ के बाद अव, औ के बाद आव। ठीक है। और ये इसके उदाहरण अलग अलग ये करके दिए, जैसे मैंने ये समझाया कि ची जमा अनम, चीज ए जमा अ को अयाद उसका चयनम। फिर इसके बाद इसके ने जमा अ का, ने जमा अ का, ऐ जमा अ आय, नायक। ठीक है। फिर इसके बाद भो जमाती भवती, फिर बहु जमा उका
औ और ऊ को आप आदेश का भावुकः। फिर पावकः, ये तो बहुत ज़रूरी है, पावक ये जरूर आता है, ठीक है। पावकः। तो इसके साथ ये हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। कल हम व्यंजन संधि करेंगे। ये व्यंजन संधि के भी कुछ जरूरी पार्ट्स जो हमें जो लगता है कि वो आ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें रोज़ के PDF उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है।